अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ओमान की सिम के हवाले से मैसेजेस आते रहते हैं, क्यूरीज हैं कि जी क्या ओमान की सिम दूसरे मुल्कों में चल जाती है। तो भाईजान बिल्कुल चलती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिम जो है वो किस सर्विस प्रोवाइडर की है। ओमान टेल की अला तूल जो है हर जगह पे नहीं चलती, ठीक है ना। ओरिडो की तकरीबन वर्ल्ड वाइड चलती है। 28-30 मुल्कों में तो हमने भी ट्राई किया हुआ है। तो क्या है कि ओरिडो जो है अला तूल चलती है, लेकिन क्या है कि आपने पैकेज लगाना है। ये नहीं है कि सेम पैकेज उधर चलना है, एप्लीकेबल नहीं होता। पोस्ट पेड में अगर आपके पास जो कि 10-20 रियाल के नॉर्मल पैकेजेस लोग लेते हैं, उसमें 1 GB या इससे ज़्यादा तक जो आपको इंटरनेशनल डाटा भी मिलता है रोमिंग के लिए, उसमें मिनट्स भी होते हैं। आप ओमान से बाहर हैं तो आप वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली, लेकिन वो लिमिटेड से होते हैं। 1-2 GB डाटा भी कोई ख़ास नहीं है। आपने कहीं जाना है तो वो मैप शैप ही खा जाते हैं यार। टिकटॉक ते गलती ना प्ले होगी, ठीक है ना। इतनी रवानी से पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा दिन तो आप वेले बह के सर्फिंग करी दी नेट ते, जे प्ले होगी तो GB ख़त्म, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब ट्रैवल करना है तो मोस्टली जो एप्लीकेशन जो वीडियोज़ हैं या जो डाटा ज़्यादा खाती हैं, उनका अपने एप्लीकेशन बैकग्राउंड जो है ना रनिंग वो बंद कर देनी है और उनका नेट बंद कर देना है। मेन्यू में जाके उनके लिए इंटरनेट जो है वो एक्सेस ओवर सेलुलर फ़ोन जो है वो बंद कर देनी है। सिर्फ वाईफाई पे रखें उनको इनेबल, ठीक है, ताकि मिस्टेक भी करें तो वो चले ही ना और आपकी MB जो है वो बची रहे। और दूसरा, पैकेज अगर खुले दिल का है तो फिर कोई मसला नहीं, लोग इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज लगवा के भी जाते हैं, ठीक है ना। या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी चल रही होती है, वहीं से जो है अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी पैकेज लगा सकते हैं रोमिंग वाला। ऑफ़र्स भी आती रहती हैं और नॉर्मल फेयर जो हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल जब आप ट्रैवल करेंगे रोमिंग के अंदर होंगे, तो रोमिंग मतलब जिस मुल्क का आपका सिम कार्ड है वो उस मुल्क के अलावा कहीं और यूज़ कर रहे हैं, तो उसको वो रोमिंग उसको बोला जाता है। तो रोमिंग में जो है आपको कॉल बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती, ठीक है ना। तो वो आपने टैरिफ वगैरह चेक कर लेना है और इमरजेंसी के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग ओमांटेल की सिमें यूज़ करते हैं उनके लिए इतला है कि ओमांटेल की सिमें भैया हर जगह पे नहीं चलती। और वोडाफ़ोन वगैरह या बाकी जो छोटी-मोटी हैं सर्विसेज़ ओमान में, फ्रेंडी वगैरह, वो भी आप कन्फ़र्म करके जाएँ अपने सर्विस प्रोवाइडर से। बहुत सारा जगह पे ऐसा भी होता है कि आप इंटरनेशनली आपको इनेबल करवा सकते हैं आप, पहले से नहीं होती, लेकिन अगर आप करवाते हैं तो फिर आप दूसरे मुल्क जाएँगे, जहाँ इसके लिए भी आप करवाएँगे वो वहाँ पे चलेगी, ठीक है ना। आपको वहाँ, क्योंकि अक्सरियत आजकल जो है वो ट्रैवल करती है और ज़्यादातर जगहों पे जो है सिम कार्ड बहुत महंगा है। तुर्की में बड़ा महंगा है और मुल्कों में, साउथ कोरिया में बहुत महंगा है, ठीक है। मलेशिया में कदरे थोड़ा सस्ता है। तुर्की वाले तो भाई अल्लाह माफ़ करे बहुत महंगे। 40 कितने यूरो की सिम थी जी, 1 GB डाटा था और 46 यूरो आई थिंक आई पेड। ख़ासा महंगा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाएँ, क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड क्या था, मैसेजिंग के हवाले से है, बैंक एप्लीकेशन के हवाले से है। तो बैंक की एप्लीकेशन बहुत सारे मुल्कों में चलती है, हमारे नहीं चलती पाकिस्तान में। कुछ मुल्कों में नहीं चलती है आपकी बैंक मस्कत की एप्लीकेशन या बाकी बैंकों की, बाकी बहुत सारे मुल्कों में चलती है। ऑनलाइन पेमेंट जो है, ओमान का जो आपका डेबिट कार्ड है या वीज़ा क्रेडिट है, जो भी वीज़ा का क्रेडिट तो आपका चलना ही चलना दुनिया में। वीज़ा डेबिट वगैरह जो है, अगर आपने उसकी इंटरनेशनल बंद की हुई है एप्लीकेशन में, तो आप उसको अनब्लॉक करके जाएँ, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। आपका कार्ड भी चलता रहेगा। कन्वर्जन चार्जेस आपने देख लेना है, आपकी एप्लीकेशन भी चलती रहती है अक्सर मुल्कों में। वहाँ पे आपको कोड भी आएगा और बगैर कोड के भी जो ट्रांजैक्शन होने थे वो भी हो जाती, ठीक है। तो आप जो है जब भी ट्रैवल करें सोच समझ के करें और ये सारी चीज़ें इमरजेंसी वाली एटलीस्ट आप ध्यानशीन करें। आपके पास मोबाइल में जो भी सिम है वो रोमिंग में होनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता आपको कोई मसला बनता है तो आपके पास डाटा वाटा हो, कॉल के लिए भी मैसेज होना चाहिए। हमें GCC में लातूल चलता है सब कुछ, लेकिन वो कॉल थोड़ी महंगी पड़ती है, ज़हन नशीन कर लें। डाटा भी जो है हो रोमिंग में होगा तो, अदरवाइज़ नॉर्मल वाला जो है वो नहीं, ठीक है। और क्या है, बस यही है कि थोड़ा ख़्याल रखें। अगर पहले थोड़ा सा ख़्याल रखेंगे तो बाद की बहुत बड़ी परेशानी जो है उससे आप बच जाएंगे। बाकी
कोई खातिर ख़्वाह चीज़ नहीं है जो शेयर की जाए इससे रिलेटेड। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ जो हम मिस कर गए हो, इम्पोर्टेंट हो, वो नीचे डिटेल कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।